वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज की इस वीडियो में हम टर्बिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी एक वाटर का पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि पानी जो है कितना साफ है और कितना गंदा है। टर्बिडिटी वाटर की क्लाउडीनेस और हेजीनेस को मापता है, मेजर करता है। अब क्लाउडीनेस का मतलब होता है धुंधलापन। पानी कितना धुंधला है, जितना ज़्यादा उसमें धुंधलापन होगा उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। पानी में टर्बिडिटी किस वजह से होती है? तो पानी में जो टर्बिडिटी होती है सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से होती है। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? या मिट्टी के कण हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। पानी में जो भी क्ले सैंड वगैरह होता है जिसके कारण टर्बिडिटी होती है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो यह लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं, मतलब लाइट को बिखेर देते हैं, जिसके कारण पानी धुंधला कलर का दिखने लगता है। ग्लास है, शीशे का ग्लास है, उसमें साफ पानी है तो उसमें टर्बिडिटी सबसे कम होगी उसमें। लेकिन उसमें जैसे ही कोई डस्ट या केमिकल्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो उसकी टर्बिडिटी हाई हो जाती है। हम देख लेते हैं टर्बिडिटी किन किन कारण से होती है। तो पहला होता है पानी में क्ले, स्लिट या मड के कारण टर्बिडिटी होती है। ये सभी सॉइल पार्टिकल हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के कारण टर्बिडिटी होती है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? तो डिकेइंग लिप्स हो सकती है, मतलब सड़ी गली हुई पत्तियां हो सकती है। इसके अलावा ह्यूमन डेब्रिज हो सकता है। यह ऑर्गेनिक मैटर का उदाहरण है, इसके कारण भी टर्बिडिटी पानी में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पानी में प्रेजेंट होते हैं तो इसके कारण भी टर्बिडिटी होती है, पानी धुंधला दिखता है। फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण भी टर्बिडिटी होती है। ये फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, जैसे डस्ट वगैरह, बस हो सकते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी की जो यूनिट होती है एनटीयू होती है। एनटीयू का मतलब होता है निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। टर्बिडिटी को टर्बिडिटी मीटर नामक मशीन से मापा जाता है। टर्बिडिटी मीटर जो होता है लाइट के स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। टर्बिडिटी 0 से लेकर 1 तक आती है, 0 से 1 एनटीयू के बीच में एक्सीलेंट वाटर माना जाएगा। अगर 1 से 5 के बीच में आती है टर्बिडिटी गुड मानी जाती है। इसके अलावा से 20 एनटीयू आता है तो फेयर टर्बिडिटी मानी जाती है। अगर 20 से 50 आती है, 20 से 50 के बीच में आती है तो पुअर टर्बिडिटी मानी जाती है। और अगर 50 से ज़्यादा 50 एनटीयू 50 एनटीयू से ज़्यादा आता है टर्बिडिटी की वैल्यू तो वेरी पुअर टर्बिडिटी मानी जाती है, मतलब बहुत ही खराब पानी होगा। पानी की टर्बिडिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? पानी अगर बहुत ही ज़्यादा टर्बिड है तो कौन सी विधि है जिसके द्वारा पानी की टर्बिडिटी को कम कर सकते हैं? तो पहला है कोगुलेशन। कोगुलेशन में कोगुलेंट जो होते हैं ऐसे केमिकल होते हैं जो पानी में डालते हैं तो इनकी टर्बिडिटी कम कर देते हैं। कोगुलेंट जो होते हैं पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल से बाइंड होके बना लेते हैं और भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से पानी की टर्बिडिटी कम हो जाती है। इसके अलावा फ्लोकुलेशन प्रोसेस के थ्रू भी पानी की टर्बिडिटी कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्रोसेस और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इन सब मेथड की वजह से पानी की टर्बिडिटी को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी, पीने वाले पानी की टर्बिडिटी 1 एनटीयू से कम होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी 1 एनटीयू से लेकर 5 एनटीयू के बीच में है तो इसको एक्सेप्टेबल माना गया है, मतलब ये वाला पानी हम पी सकते हैं। एटीपी प्लांट में जो ट्रीटेड वाटर होता है उसकी टर्बिडिटी 5 एनटीयू से कम होना चाहिए। अलावा आरओ का जो फील्ड वाटर होता है, आरओ वाटर होता है, उसकी टर्बिडिटी 1 से कम होनी चाहिए, 1 एनटीयू से कम होना चाहिए। टर्बिडिटी पानी की हाई हो तो पानी दिखने में डर्टी दिखता है। टर्बिडिटी हाई होने के कारण पानी की जो
इन्फेक्टेंट इफिशियंसी होती है वह कम हो जाती है। पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो इफिशियंसी है वह कम हो जाती है टर्बिडिटी के ज़्यादा होने के कारण। टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर के ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आती है। वाटर ट्रीटमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है टर्बिडिटी हाई होने के कारण काफ़ी पुअर होता है, ख़राब होता है। कंट्रोल करने के लिए केमिकल की ऑप्टिमम डोजिंग करते हैं। केमिकल डोज होने के बाद हमें इंश्योर करना चाहिए कि केमिकल की प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है और प्रॉपर फ्लक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन टैंक का परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना चाहिए कि सेडिमेंटेशन टैंक में प्रॉपर सेडिमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉपर सेडिमेंटेशन अगर होगा तो टर्बिडिटी कम होगी पानी की। इसके अलावा जो भी हमारे ईटीपी प्लांट में एसीएफ, पीएसएफ वगैरह जो भी फिल्टर लगे होते हैं उनका प्रॉपर बैकवाश करनी चाहिए। बैकवाश करने से टर्बिडिटी जो होती है कम होगी। टर्बिडिटी के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।